के टाइम में सबसे बड़ा सावधानी क्या रहे अभी जो अभी मौसम जो चेंज हो रहा है, इसमें सावधानी रहने का क्या इसमें आप मशवरा सलाह देना चाहेंगे? इस समय का सावधानी सबसे बड़ा सावधानी यही है कि मैं बताया कि डाइट में थोड़ा परिवर्तन करना होता परिवर्तन है। डाइट सुबह का डाइट थोड़ा लाइट लेना है, दोपहर में थोड़ा ज़्यादा लेना है और रात में बिल्कुल लाइट लेना है। ला अब पेय पदार्थ उसमें यूज़ करना है, नेचुरल पेय मैं बताता हूँ। नेचुरल पेय मतलब नेचुरल पेय में जी सर। कहने का मतलब पेय मतलब मेरा कोल्ड ड्रिंक कई गुना ज़्यादा नुकसान सबसे करता है। बेहतर कौन-सा ऐसा वो पदार्थ देखिए है? जितने भी बनाए जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स उसमें कंप्रेस्ड शुगर होता है। कंप्रेस्ड शुगर जो होता है वो हुँ, सस्टेन्ड रिलीज़ नहीं करता है। जी, जी। जबकि हमारे पेय पदार्थ जो हैं जैसे जूस है, नारियल पानी है नारियल पानी, या गन्ने का कुछ जूस कुछ नहीं मिला तो दही का शरबत बना लीजिए, दही का ये बना लीजिए जो सस्टेन्ड रिलीज़ करता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज़, मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी के पास। लगातार कहीं न कहीं मीडिया में ये छाए रहते हैं, इसलिए कि लगातार जितने भी कार्यक्रम होता है इनका, वो मीडिया में आता है। स्वास्थ्य विभाग से भी सरकार से जुड़े हुए हैं और आपको बताते चले, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी चलता है, लेकिन अभी जो मौसम का हाल है, लगातार कई विषय पर हम इनसे चर्चा किया बहुत पहले, फिर हम एक बार आ गए हैं। जिस तरीके से मौसम जो चेंज हो रहा है, उस पर देखा गया है लोगों में कहीं न कहीं थोड़ा बुखार है या बदन हाथ का दर्द है, ये क्या कारण है? तमाम तरह की जानकारियाँ ये बताते हैं। सर से जानना चाहेंगे, मेरे साथ डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सर हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कारण है मौसम चेंज होता है तो लोगों में परेशानी बढ़ जाती है? नमस्कार, सही बात है कि अब सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है और ये चेंजेज़ होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वायरल फीवर जो है बहुत बढ़ जाता जी है। सर। उसके साथ-साथ वो कभी-कभी देखने को मिलता है कि स्किन के रोग भी बहुत बढ़ जाते हैं। जी। ख़ास करके उन बच्चों में आजकल बहुत देखने को मिल जाता है, जिसमें रेस्पिरेटरी जो परेशानियाँ हैं, हुँ, वो एक्सीड कर जाती हैं। जी। तो इन सब बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, तो उसमें खान-पान में भी थोड़ी पर उतार-चढ़ाव होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे गर्मी का समय आने लगा है, तो गर्मी में क्या होता है कि सुपाच्य चीज़ खाना चाहिए और तरल पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए। अब तरल पदार्थ का ज़्यादा सेवन करना चाहिए हुँ, क्योंकि अब जो गर्मी का समय आएगा तो उसमें जितने भी तैलीय पदार्थ होते हैं उसमें ज़्यादा लेने से क्या होता है कि उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। इंटेस्टाइन पर प्रभाव पड़ता है और पूरी तरह से उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता है जिसके हुँ, कारण डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन ये डायरिया सब की जी, जी। परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए अपनी डाइट में थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत होती है और पेय पदार्थ ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है। फल वगैरह भी ज़्यादा ले सकते हैं और इन सबको लेना चाहिए और खाने का अंतराल जो सबसे बड़ा परेशानी जी होता है, सर। वो खाने का अंतराल थोड़ा बढ़ाना चाहिए और छोटे और अगर यहाँ बिहार का तो कल्चर ही है कि 3 बार भोजन करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक में 3 बार करते हैं, जी, जी, रात में। एक बार भर पेट सवेरे-सवेरे खाते हैं, जी। दोपहर में और ज़्यादा लेते हैं और डाइट, रात रात में उसी का जाता है। उससे ये भारी इसमें बदलाव की ज़रूरत होती ओह! है। इसमें बदलाव की क्या ज़रूरत होती है कि सवेरे-सवेरे जो होता है, वो डाइट में फल वगैरह की लेने की ज़रूरत होती है, पेय पदार्थ लेने की ज़रूरत होती है। दोपहर में थोड़ा खाना खाएँ और रात में बिल्कुल आधा जितनी भूख रहती है, उससे आधे खाने की ज़रूरत होती है जी, और उसके साथ-साथ तैलीय पदार्थ कम हो। ये इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा डाइट अगर लेते रहें, तो मौसम का प्रभाव बहुत नहीं पड़ता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो कहने का मतलब कि अगर स्वस्थ शरीर रखना है, हुँ। तो खान-पान पर ज़रूर ध्यान देने की अभी ज़रूरत जो कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा सेवन होता है, बच्चे लोग भी ज़रा-सा देखिए दिन का मौसम रहा गरम, रात में मौसम हो जा रहा है कुछ ठंडी टाइप का, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोग जो पी रहे हैं हर तरह का, उससे कितना नुकसान हो रहा है? है। कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड है, शरीर को करता ही नहीं है, तो करता ही बिल्कुल नहीं, एकदम जस्ट इसका जैसा नाम है उसका विपरीत अर्थ है इसका, उल्टा प्रभाव। उल्टा प्रभाव। जी, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है। अगर शरीर को ठंडा रखना है तो गर्म पानी पीजिए, जी, गरम पेय पीजिए और ये ठंडा करेगा। कोल्ड ड्रिंक ठंडा नहीं करता है, कोल्ड ड्रिंक से यहाँ तक जाते-जाते ठंडा तो करता है, देख जीभ को तो ठंडा करता है जी, लेकिन बदन को ठंडा करता नहीं है जी, और उससे कई गुना ज़्यादा शरीर को नुकसान करता नुकसान है, कर कई गुना ज़्यादा नुकसान सबसे करता है। बेहतर कौन-सा ऐसा वो पदार्थ है? देखिए जितने भी बनाए जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स उसमें कंप्रेस्ड शुगर होता है। कंप्रेस्ड शुगर जो होता है वो हुँ, सस्टेन्ड रिलीज़ नहीं करता है। जी, जी, जबकि हमारे पेय पदार्थ जो हैं जैसे जूस है, नारियल पानी है नारियल पानी, या
गन्ने का कुछ जूस, कुछ नहीं मिला तो दही का शरबत बना लीजिए, दही का, ये बना लीजिए, ये सस्टेंड रिलीज करता है। तो सस्टेंड रिलीज और कंप्रेस्ड रिलीज जो है, दोनों दोनों जो शरीर पर है, उसका सस्टेंड रिलीज जो होता है वो शरीर को ऊर्जा तुरंत प्रदान करती है, लेकिन कंप्रेस्ड शुगर जो रहता है वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उसके साथ साथ और भी केमिकल उसमें मिले हुए रहते हैं, जबकि हमारा नेचुरल जो जूस है, जैसे बताया कि नारियल बताया, जी, दही बताया, दही, छाछ बताया, नहीं तो कुछ सत्तू बताया, सत्तू उसका है, जूस बताया, ये सब जो है ये ले शरीर के सकते, लिए शरीर के लिए बेहतर उपयुक्त है, उपयुक्त है। सबसे अच्छा पेय पदार्थ हो सकता है। स्वस्थ रहने के लिए अभी के टाइम में सबसे बड़ा सावधानी क्या है? अभी जो अभी मौसम जो चेंज हो रहा है, इसमें सावधानी रहने का क्या इसमें आप मशवरा सलाह देना चाहेंगे? इस समय का सावधानी, सबसे बड़ा सावधानी यही है कि मैं बताया कि डाइट में थोड़ा परिवर्तन करना होता परिवर्तन है। डाइट, सुबह का डाइट थोड़ा लाइट लेना है, दोपहर में थोड़ा ज़्यादा लेना है और रात में बिल्कुल लाइट लेना है। अब पेय पदार्थ उसमें यूज़ करना है, नेचुरल पेय मैं बताता हूँ। नेचुरल, पेय मतलब नेचुरल पेय में कहने का मतलब, पेय मतलब मेरा कोल्ड ड्रिंक्स कतई नहीं है। ये कोल्ड ड्रिंक्स को तो मैं समझता हूँ कि वे शरीर के लिए हानिकारक है, कहीं से भी वो लाभकारी नहीं है। पैसे का भी, पॉकेट का भी हानि हानि पहुँचाता है, शरीर को भी हानि पहुँचाता है, यहाँ तक कि स्ट्रेस में और डाल देता है। तो ये सब वो बातें हैं जिसको मैं हमेशा बताते रहता हूँ, कहते रहता हूँ कि जितना भी नेचुरल फूड है उसको लीजिए, नेचर्स का जो जूस है उसी रूप में लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। एक लास्ट सवाल सर, आप लगातार कहीं न कहीं शहर में तो बहुत एक्टिविटी नज़र आता है, गाँव की ओर जो परेशानी अभी हो रहा है, गाँव के लोग जो है बेहतर इलाज के लिए क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? जो बेहतर इलाज गाँव ही की तरफ हो जाए, पटना शहर में तो बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, गाँव की ओर आप सेवा देना चाहेंगे लोगों को किस तरह से सर? अब देखिए, सरकार भी वो बहुत व्यवस्था कर चुकी है, सभी जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जा कर के समय से दवाई इलाज कराने की ज़रूरत होती है। कोई भी बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए, जा कर के उसका समुचित इलाज कराना चाहिए और अगर वहाँ से नहीं हो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहाँ से नहीं हो, अगर कुछ बीमारियाँ ऐसी रहती है जो वहाँ के लायक नहीं रहती है, तो वो स्वतः वहाँ से रेफ़र कर देते हैं, बड़े हॉस्पिटल में, बड़े अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आजकल देखिए जिस इस बेल्ट में होता है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बहुत ऑब्स्ट्रक्शन का बहुत आता है केसेज़। इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है और हवा नहीं पास करता है, स्टूल पास नहीं करता और डिस्टेंडेड हो जाता है। तो इसको थोड़ा-सा बचने के लिए ध्यान देने, जैसे ही कुछ डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट महसूस हो, तो खाना-पीना कम कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जब फिर से विंड पास हो जाए तो आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो उसी में क्या होता है कि आपका इवैक्यूएशन नहीं अच्छा से हुआ, आप पैखाना अच्छा से नहीं हुआ, विंड पास नहीं हुआ, तो पर भी कुछ लेते जा रहे, तो वो और डिस्टेंशन और बढ़ा देता है और तो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। तो इससे बचने के लिए यही है कि जैसे ही कुछ डिस्कम्फर्ट हो, तो सबसे अच्छा उपाय है कि पहले कुछ नील ओरली कर दीजिए, मुँह से बंद कर दीजिए कुछ लेना। मुँह से बंद कर दीजिएगा, थोड़ा शरीर ऐसा है कि ये सभी रोगों को समन करने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन इसको मौका दीजिए। मौका अगर नहीं देंगे तो फिर ये भी निष्फल हो जाएगा। तो फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिकेशन है इन सब में, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेज़ में, डिस्टेंशन के केसेज़ में फास्टिंग सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। कम खाएँ, सादा खाएँ। हाँ, यही है। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर एन प्रियदर्शी जी। लगातार कहीं न कहीं हर मौसम के बारे में हम इनसे जानकारियाँ लेते रहे हैं। कोरोना काल में भी इनके पास आए हैं। तमाम तरह की जो होता है सावधानी, लोगों को कैसे सावधान रहना चाहिए, वो तमाम परामर्श ये देते रहे हैं और ये होना भी चाहिए। एक डॉक्टर का कर्तव्य है लोगों को परामर्श लगातार पहुँचाते रहे। अगर आप इनके पास नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से इनकी जो मशवरा है, इनका जो बातें हैं, वो उन पर फ़ॉलो करें। इनकी बातों को ध्यान से सुनें। देखिए कितना बेहतरीन बताया कि अभी जो मौसम जो हो रहा है चेंजिंग, इस पे खान-पान का बड़ा ध्यान रखें। खासकर आप जो पीने का जो बताया इन्होंने, सत्तू पिएँ, नेचुरल जो हो पीने का होता है, जैसे सत्तू है और भी बहुत सा छाछ वगैरह है, दही वगैरह जो बताए इन्होंने, उन पर फ़ॉलो करें, ना कि कोल्ड ड्रिंक पी लें या और भी कुछ भी इस तरह का, उससे नुकसान होता है। तमाम परामर्श हम लगातार इनसे मिलते रहते हैं, लगातार आपके पास इनकी बातें को पहुँचाते रहते हैं, लेकिन ये अभी बढ़िया बात बताई इन्होंने और गाँव की तरफ जो बताएँ कि कुछ भी इस तरह का लक्षण लगे आपको,
तो आप फौरन डॉक्टर वहाँ पे, अभी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर चुकी है, हर जो वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का जो भी वहाँ पे है सेंटर है, वहाँ पे हर तरह की सुविधाएं मिल रही है, वहाँ पे आप जाएं, परामर्श करें, कोई परेशानी हो तब कहीं शहर की ओर आए। और आपको बताते चले, इनका लगातार इस तरह की बातें कहीं न कहीं लोगों के लिए बहुत फायदेमंद पहुंचता है।